हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इसको स्टडी करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्कैटरिंग का मतलब क्या हो जाता है? हिंदी में अगर कहें तो बिखर जाना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, लाइट हम लोग जान रहे किया कि वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है। तो स्टूडेंट, लाइट अगर वो स्ट्रेट लाइन से प्रोपागेट कर रहा तो वो रास्ते में आते के साथ क्या हो जाता है कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है कि वो मूव कर सकता है, ठीक है ना। मूव कर सकता है मतलब कि किसी ना किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद वो क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स का काम करेगा कौन? तो स्टूडेंट, ऑब्स्टिकल्स का काम कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट, अगर हम लोग कोई गाड़ी को चला रहे हैं, अगर रास्ते में कोई कुछ भी नहीं है और अगर रोड स्ट्रेट है तो हम लोग स्ट्रेट मूव करेंगे। लेकिन अगर रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई गाय भैंस आकर के बैठ गई है रास्ते में या फिर गड्ढा वगैरह है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मतलब अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो उसी तरह क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो हो सकते हैं। तो उससे टकराने के बाद क्या हो सकता है कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक लिख लेते हैं कि वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स या फिर प्रोपागेट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, स्कैटरिंग इज डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब हो सकता है ना स्टूडेंट की डेविएट कर गया हो अपने पाथ से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये स्कैटरिंग होता क्या है, इसके कॉज क्या क्या है? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, वाटर वेपर या फिर डस्ट हो सकता है या एयर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, या फिर और अदर पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या, ये एक सन है, ठीक है। तो यहां से एक रेज आ रहा है और मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स करेंगे क्या, सबसे पहले तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब तो कर लिया, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट, वो लाइट को चारों तरफ रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा, बिखेर देगा, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया। हम लोगों को इसमें क्या है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिंडल इफेक्ट। हम लोगों को उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ट्रिंडल इफेक्ट क्या है? और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर जब लाइट पार्टिकल्स के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद जो लाइट बाहर आएगा तो हम लोग क्या है कि उसके पाथ को इजिली ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा होगा कि खिड़की हो गया या फिर वेंटिलेशन हो गया या फिर कोई कैनोपी है, ठीक है ना। कैनोपी हो गया स्टूडेंट के जंगल झाड़, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट के, ऐसा तो नहीं कि एकदम घना रहता है, तो जितना भी घना हो तो सनलाइट तो जमीन तक आते होंगे ना। तो स्टूडेंट, सनलाइट जो आ रहे हैं तो छोटा छोटा छेद रहता है, ठीक है ना। छेद रहता है कि मतलब कि पत्ते वगैरह के बीच से हो सकता है कि लाइट आ रहा हो, तो स्टूडेंट वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल है वेंटिलेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, छोटा छेद जितना छोटा रहेगा उतना बेटर हम लोग स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन से मॉर्निंग के टाइम में क्या, मॉर्निंग ही नहीं किसी भी टाइम में हम लोग चेक कर सकते हैं खासकर, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में क्या है कि जो हमारा जो स्टडी है वो एक्यूरेट होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, सनलाइट आ रहा है, तो अगर हम लोग क्या है कि वेंटिलेशन को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो वहां पे हम लोगों को दिखेगा साफ साफ कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को उसके पाथ को भी देखने को मिलेगा।
पाथ को जब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट तो हम लोगों को दिखता है कि बहुत सारे उसमें डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो डस्ट पार्टिकल है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन में बिखेर रहे हैं, ठीक ना, स्कैटर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों को इससे क्या मिल सकता है, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो वी कैन ट्रेस दी पाथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसी का हम लोग एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग ट्रिंडल इफेक्ट बोलते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा फेनोमेनन, स्टूडेंट एक ही फेनोमेनन हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो फेनोमेनन क्या है, ट्रिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट ट्रिंडल कौन है, तो एक्सपेरिमेंटेड बाय जॉन ट्रिंडल इन 1869, ठीक है ना, आई थिंक 1869 ही है, ठीक है, नहीं स्टूडेंट 1869 नहीं 1859 ही है, ठीक है। तो 1860 के एक साल पहले, ठीक है ना। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको याद रखना और भी आसान है, जैसे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को आप लोगों ने सुना होगा, तो वो 1857 का युद्ध था, तो उसके 2 साल के बाद, ठीक है ना। तो 1857 को हम लोग कंसिडर करते हैं क्या कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से प्लानिंग नहीं थी, ठीक है ना, लोग अपने लिए लड़ रहे थे, ठीक ना, एक पूरे देश के लिए नहीं, खैर हिस्ट्री छोड़िए। तो 57 के 2 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। ये स्टूडेंट उससे कोई लेना देना नहीं है 57 से, बस याद रखने के लिए बता दे रहे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ट्रिंडल इफेक्ट आखिर है क्या चीज, जो स्कैटरिंग होगा लाइट का अगर पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जो भी यही चीज है स्टूडेंट ट्रिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाटर वेपर है, डस्ट है और मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोगों को डस्ट पार्टिकल से अगर स्कैटरिंग होगा लाइट का तो हम लोग उसको कहेंगे ट्रिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्टिकल्स कहां पे है, एटमॉस्फेयर में है, इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट आप लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, और व्हाइट लाइट में क्या है स्टूडेंट 7 कंपोनेंट कलर मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो 7 कंपोनेंट कलर जब मिक्स रहते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे स्टूडेंट की पार्टिकल के साथ, जैसे स्टूडेंट की ये एक पार्टिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए पार्टिकल है और ये है सन, ठीक है, और ये हो गया आपका सनलाइट। तो स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि पार्टिकल्स आ गया, ठीक है ना, वो कोलाइन भी कर गया, स्कैटर जो कर जाएगा क्या वो व्हाइट लाइट ही मिलेगा, तो नहीं स्टूडेंट व्हाइट लाइट नहीं, वहां पे हम लोगों को हर कंपोनेंट ऑफ कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। लेकिन स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या कि जैसे घर की खिड़की हो गई तो हम लोगों को रंग बिरंगा रंग नहीं दिखाई देता है, या फिर अगर कैनोपी में हम लोग जाते हैं जंगल झाड़ में तो हम लोगों को व्हाइट लाइट ही मिलता है, ठीक है ना। क्यों मिलता है व्हाइट लाइट, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो सब क्या करेंगे, वो सब अलग अलग कलर को क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में रैंडमली स्कैटर कर देंगे। तो स्कैटर कर देंगे तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है, वो वापस से क्या होंगे, मिक्स होकर के हम लोगों को व्हाइट लाइट अपीयर होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट व्हाइट लाइट अपीयर क्यों हो रहा है, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग कंपोनेंट मतलब व्हाइट लाइट को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्पर्स करेंगे, ठीक ना। तो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में बढ़ जाएंगे, बढ़ जाने के बाद क्या है स्टूडेंट कि वो इसके कलर इसके कलर इसके कलर हर पार्टिकल से जो भी कलर स्कैटर हो रहे हैं वो सब आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स हो जाने के बाद वो वापस से व्हाइट लाइट ही हम लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद है स्टूडेंट के जो हम लोग को रेड कलर और ब्लू कलर को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रेड कलर में और ब्लू कलर में अंतर क्या है, रेड कलर जो होता है स्टूडेंट उसके वेवलेंथ हम लोगों को देखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन स्कैटरिंग व्हाइट लाइट, क्या लिखा गया ये, व्हाइट लाइट स्कैटर इनटू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या करेंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ब्लू कलर और यहाँ पे हम लोगों को दूसरा देखना है रेड कलर। तो स्टूडेंट ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर के वेवलेंथ से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है ना, तो ब्लू कलर में क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ। स्टूडेंट इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, और जो रेड कलर होता है स्टूडेंट उसका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्यों लिखवाया है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद देखने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि शॉर्टर वेवलेंथ अगर है स्टूडेंट तो ये क्या होगा, स्कैटर इजीली होगा। ठीक है ना, और इसका जो वेवलेंथ लॉन्गर है तो ये स्कैटर उतना नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्कैटर ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मच, और यहां पे लिख लीजिए डू नॉट स्कैटर मच। ठीक है, तो ज्यादा हम लोगों को क्या होगा कि ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर करेगा, इजीली कर जाएगा, और ये वाला उतना ज्यादा स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी के कंपोनेंट, इसी के कुछ क्या बोल सकते हैं फिनोमिनन ही है कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, उसका रीजन यहाँ है और इसका रीजन यहाँ है। ठीक है, जो सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आगे। और हाँ स्टूडेंट, एक और चीज है इसमें कि जो स्कैटरिंग कर रहे हैं कि वो पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करते हैं। छोटा पार्टिकल्स और बड़ा पार्टिकल्स जो होते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके फेनोमेनन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी, 5 सेकंड 10 सेकंड में करिए। तो स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल दो तरह के हैं। ठीक है ना, पहला वाला में हो जाएगा स्टूडेंट के लार्जर पार्टिकल्स होंगे, और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट लार्जर पार्टिकल में क्या क्या आ जाएंगे, पहला आ जाएगा आपका ड्रस्टिक पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं इसको। और इस वाले केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, गैसियस मॉलिक्यूल्स दैट इज एयर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सनलाइट जो है स्टूडेंट वो एक ही जैसा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट वो रेस का बना हुआ है, मतलब कि रेस का नहीं बना हुआ है, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट की जो सनलाइट आ रहा है तो उसका जो थिकनेस है या फिर जो थिकनेस है वो एक बराबर रहेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट वही सनरेज इससे भी कोलाइड करवाएगा और इससे भी कोलिजन होगा। लेकिन स्टूडेंट उसमें हम लोगों को करना क्या है कि जब सनलाइट इससे कोलाइड करवाएगा तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, जो जितने भी पार्टिकल्स में यहाँ पे सनलाइट आएगा स्टूडेंट, व्हेन, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए व्हेन सनलाइट कोलाइड्स these larger particle the white light scatter
and all its component scatter डिफरेंटली। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे एक व्हाइट लाइट आया, ठीक है ना, ये आपका सनलाइट है, जैसे मतलब कि इसको हम लोग व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो वो चारों डायरेक्शन में क्या होगा, हो सकता है ये वायलेट हो जाए, ये आई हो जाए, इंडिगो ये हो सकता है, ब्लू हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट में क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला पार्टिकल्स भी क्या करेगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, यहाँ रेड हो जाएगा, यहाँ इंडिगो, यहाँ वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी वे में हम लोगों को ये भी स्कैटरिंग मिल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, और जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा स्टूडेंट, तो वो स्कैटर जिसका, हाँ ठीक बोल रहे हैं, जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्कैटर करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा करने का मतलब स्टूडेंट के ये जो पार्टिकल्स है इसका भी कुछ वेवलेंथ है और लाइट का भी कुछ वेवलेंथ है, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, wavelength of particle is greater than wavelength of sunlight, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आपका ये रहेगा, और इस वाले कंडीशन में जो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ठीक है ना, तो इसमें वेवलेंथ ऑफ एयर इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, व्हेन sunlight collides या फिर hits these smaller particle, जब इसमें सनलाइट इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हीट करेगा या फिर कोलाइड करेगा, तो क्या होगा, ओनली वेवलेंथ ऑफ स्मॉलर या फिर ओनली स्मॉलर वेवलेंथ स्कैटर मच, ठीक है ना। दैट इज स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब हो जाएगा ब्लू कलर, ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ, और या फिर एंड द लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट रेड कलर, ठीक है ना। डू नॉट स्कैटर मच एंड पासेस स्ट्रेट, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि छोटा मॉलिक्यूल है तो छोटा वाला वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर करेगा, और जो बड़ा वेवलेंथ होगा जिस भी लाइट का वो स्कैटर नहीं करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो स्टूडेंट वो स्ट्रेट ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि हर कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, वो हर कलर स्कैटर करेगा लेकिन वहां पे हर कलर स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी को यूज करके हम लोग देखेंगे कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके फेनोमेनन को हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, स्टूडेंट इसको रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है स्टूडेंट की एक क्वेश्चन ही आप लोग लिख लीजिए, वाई स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है। तो स्टूडेंट आसमान जो है वो ब्लू कलर क्यों लगता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बहुत सारे रीजन जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ओशन का जो कलर है वही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है रीजन, तो रीजन यही है स्टूडेंट के जैसे ही ये सन है, इसका सनलाइट आया, ये जो टकराएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एयर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, वो टकराएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉलर वेवलेंथ होंगे स्टूडेंट, स्मॉलर वेवलेंथ हम लोग दिखा देते हैं इससे, स्मॉलर वेवलेंथ ब्लू,
ठीक है ना। तो स्मॉलर वेवलेंथ क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ये एयर मॉलिक्यूल सबसे पहले ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो ब्लू कंपोनेंट होगा वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, वो स्कैटर कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जो हायर वेवलेंथ होंगे स्टूडेंट, जैसे रेड कलर, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट कि वो स्ट्रेट ही निकल जाएंगे, ठीक है ना। ब्लू कलर के अलावा बाकी जो भी लाइट होंगे, सिर्फ ब्लू नहीं हो सकता, वायलेट हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाले जो कलर होते हैं वो उसका वेवलेंथ लॉन्गर होता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, तो वो सब क्या है, वो स्ट्रेट ही निकल जाएंगे। लेकिन बाकी और भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स के, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि वो ब्लू कलर वापस से स्कैटर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है कि वो ब्लू कलर को वो चारों तरफ क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और इसी वजह से हम लोगों को स्काई जो है, हम लोग स्काई को कहीं से भी देखेंगे, ठीक है ना, और कहीं पे भी देखें तो वो हम लोगों को ब्लू कलर का ही अपीयर करेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह यही है कि स्मॉलर वेवलेंथ स्कैटर मच एंड द लॉन्गर वेवलेंथ डू नॉट स्कैटर एंड इट पासेस स्ट्रेट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसी को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। पहला हो जाएगा स्टूडेंट कि व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन या फिर हिट्स या फिर कोलाइड, ठीक है ना स्टूडेंट, वो एक ही चीज है, ठीक है ना। कोलाइड्स विथ स्मॉलर एयर मॉलिक्यूल्स ओनली द स्मॉलर वेवलेंथ। स्टूडेंट ये जो लैम्डा है ना, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, यहां पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ओनली द स्मॉलर वेवलेंथ दैट इज ब्लू कलर scatter much and the longer wavelength do not scatter and passes straight. Since atmosphere has large number of air molecules, it scatter white light in all direction, giving the appearance of sky a blue color, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे, अगर वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, वो सब थोड़ा थोड़ा ही अगर ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे तो बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो n नंबर ऑफ ब्लू कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वो वापस से कंबाइन होकर के हम लोगों को स्काई, जो हम लोग इस डायरेक्शन में देखें या इस डायरेक्शन में देखें, किसी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहीं पे भी हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों को स्काई का कलर ब्लू दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसी के साथ साथ एक और चीज हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि इन स्पेस, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन स्पेस वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर मीन्स देयर विल बी नो सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अगर स्टूडेंट जहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहां पे कोई पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड नहीं होंगे, ठीक है ना। सिंस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट के इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स सनलाइट passes straight without any scattering, and hence the space appears black, ठीक है ना, ब्लैक एंड डार्क, ठीक है। तो इसमें जो लोग मून पे जा रहे हैं या फिर जो किसी अदर प्लेनेट पे जा रहे होते हैं तो वहां पे क्या है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट फिक्स होता है कि वहां जाना है, ठीक ना। तो वो जो स्पेस शिप होता है वो उसकी डायरेक्शन में मूव करता है।
लेकिन स्टूडेंट वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो वहां पे ब्लैक कलर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का बच रहा है, वही सनराइज और सनसेट के समय कलर जो होता है सन का वो रेड क्यों होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक सेशन 5 मिनट लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है सर के, इसको भी आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर इसका लिखवा देते हैं। सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड एट सनसेट, ठीक है। स्टूडेंट ये कॉमन एक्सपीरियंस है, जैसे ये अर्थ पे है हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे क्या चीज, अर्थ कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चपटा पोर्शन है स्टूडेंट, ठीक है ना, और बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। उठा हुआ नहीं मतलब बीच में अर्थ का तो सत्यानाश हो गया है, ठीक है। ये है हमारा अर्थ। अब स्टूडेंट हॉरिजॉन हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है ये है हमारा हॉरिजॉन लाइन, ठीक है। तो जब सन यहां पे होता है, जब सूरज यहां पे है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सन यहाँ पे थोड़ा सा अपीयर्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी है सन और यहाँ पे हम लोगों को सन अपीयर्स होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो बोला तो हम लोगों ने वो रिफ्रैक्शन का कारण था, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या कि ये सनराइज के समय है, ठीक है। तो सनराइज जब हॉरिजॉन पे है, ठीक है ना, और यहाँ का भी सनराइज हॉरिजॉन पे ही बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया सन और ये भी हो गया सन। और दूसरा केस है स्टूडेंट कि यहाँ पे है सन, ठीक है ना, ये हो जाएगा एट नून, ठीक है, दोपहर के समय, और ये हो जाएगा एट सनराइज और ये हो जाएगा हमारा सनसेट। तो इसमें फर्क कहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ वाला सन रेड दिखेगा, ये भी रेड दिखेगा, लेकिन ये जो है ये अपीयर्स इसका व्हाइट होगा, ठीक है ना। इसका जो अपीयरेंस है स्टूडेंट ये व्हाइट होगा, क्यों? जैसे स्टूडेंट की सनलाइट है, ठीक है ना, तो वो आ रहा है, ठीक है। रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट वो सब क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो सनलाइट है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये आपका सनलाइट है और ये कलर है सनलाइट का व्हाइट। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इक्वली हर कलर के लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है। और यही वजह है कि इस हम लोगों को जो सन है वो ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ n नंबर नहीं 7 कंपोनेंट कलर हम लोगों को सन व्हाइट दिखेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट कि पहला हम लोगों ने देखा कि ब्लू कलर और दूसरा हम लोगों ने देखा रेड कलर। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है स्टूडेंट ये क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है, और इसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ है। और दूसरा बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है स्टूडेंट, इक्वल नहीं है, ठीक ना, वो अलग अलग है। यहाँ पर से क्या है कि सन जब राइज कर रहा है या फिर जब सन सेट कर रहा है, डूब रहा है, तो उस वक्त क्या है कि सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल जब कर रहा है जो शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि स्कैटर मच और यहाँ पे स्कैटर लेस। तो ज्यादा स्कैटर करने की वजह से क्या है स्टूडेंट, और ज्यादा दूरी को ट्रेवल करने की वजह से वो क्या है पूरी तरह से स्कैटर हो जाता है, मतलब कि स्कैटर आउट वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्या है स्टूडेंट कि जब हम लोग के पास जो सनलाइट आ रहा है जो मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, वो एक तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जो जिसका वेवलेंथ लॉन्गर है, जो स्कैटर कम कर रहा है, वही वाला सनलाइट
हमारे आंखों पे आ रहा है, ठीक ना। और हमारे आंखों पे जो कलर आएगा वही कलर तो हम लोगों को दिखेगा। तो स्टूडेंट हम लोग जो कलर को लेते हैं मॉर्निंग के वक्त या फिर इवनिंग के वक्त, द रेड कलर वी गेट, सॉरी, our eye get the red color and hence the sun appears red in color at sunrise and at sunset, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस इतना ही है। तो आइए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तो एट नून वाला तो अच्छा एक लाइन उसको भी लिख ही देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट कि लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अर्थ से अभी का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। और ये है स्टूडेंट आपका हमारा प्यारा सा अर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एट नून, ठीक है ना। द सन ओवरहेड, ओवरहेड सर हमारे सर के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इज शॉर्टर एज कंपेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग सनलाइट, ठीक है। Since sunlight travels shorter wavelength, shorter distance, the white light scatter equally, giving the appearance of white light at noon, ठीक है। दोपहर के वक्त हम लोगों को व्हाइट लाइट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एट इवनिंग कर देते हैं और मॉर्निंग। व्हेन सनलाइट ट्रेवल्स टुवर्ड अस, द वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर, सॉरी यहाँ पे द शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर आउट एंड द लाइट आवर आईज रिसीव इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है स्टूडेंट। वो लॉन्गर वेवलेंथ रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो सिंस रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड एट सनसेट, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज स्टूडेंट यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और यहाँ पे जो शॉर्टर वेवलेंथ होगा वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, स्कैटर करता है, और बहुत ज्यादा स्कैटर करेगा और बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो वो पूरी तरह से स्कैटर्ड आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा, तो सॉरी क्या बोले, जिसका वेवलेंथ लॉन्गर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैटर बहुत कम करेगा, और बहुत कम करेगा तो वो बहुत ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। और यही वजह है कि हम लोगों को एट सनराइज और सनसेट के समय हम लोगों को सन रेड अपीयर होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट। एक टॉपिक और है जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसको हम रहने दे रहे हैं, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। और स्टूडेंट वो हालांकि एक्सपेरिमेंट तो आपके बुक का ही है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसको हम लोग क्लास वो वही चीज क्लास 12 में भी है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे भी अभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सअप नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगी।